नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों ये चल रही है हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़, और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों के बारे में। और ख़ासकर हम पढ़ेंगे दोस्तों जो हमारा ओरछा है ना, ओरछा के पर्यटक स्थलों के बारे में। तो आप अगर मध्य प्रदेश के निवासी हो और मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो ओरछा के बारे में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ओरछा में कुछ हमारी भव्य इमारतें बनी है उनकी इमेज में आपको दिखा देता हूँ। ये सामने इमेज में जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा ओरछा का राय प्रवीण महल। क्या है इसकी खासियत, क्यों बनाया गया, कितना पुराना है, किसने बनाया, सब जानेंगे डिटेल में। लेकिन आप पहले और इमेज तो देख लो यार, है ना। ये है हमारा ओरछा का राजमहल, यानी कि पूरा का पूरा 15वीं शताब्दी में बना था, लेकिन आज भी हूबहू रखा है दोस्तों। काफ़ी मनोरम दृश्य, एक बार जरूर जाइए ओरछा। ओरछा, और एक और बात बताऊँ, ओरछा हमारा विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित होने वाला है। कुछ सालों में ओरछा मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात होगी, है ना। अगले ही हमारे दोस्तों ये जो इमेज दिख रही ना, इसका नाम है, ये है हमारा जहांगीर महल। ये इस नदी है ना, इस नदी का नाम है दोस्तों बेतवा नदी, जो मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है ना, बेतवा, ये वही नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है ना कि ओरछा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ओरछा बसा हुआ है दोस्तों बेतवा नदी के किनारे। और ये जो महल है वहाँ पर, इस महल का नाम है जहांगीर महल। क्या है खासियत, जानेंगे फुल डिटेल से, है ना। किसने बनवाया, क्यों बनवाया, भाई जब तक हमको नहीं मालूम होगा मज़ा कैसे आएगा। एग्ज़ाम में यही तो पूछा जाता है, तो हम ये सब के बारे में बात करेंगे। अगला हमारा है दोस्तों ये वहाँ का किला, पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, आसपास इतनी मनोरम हरियाली है कि मन गदगद हो जाता है कुल मिला के। और अगली हमारी इमेज है, और भी इमारतें हैं ओरछा में। देखिए ये खूब पर्यटक स्थल है, काफ़ी लोग यहाँ आते जाते हैं। देखिए हमारे पंडित जी लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अपन भी चलेंगे कभी टाइम मिलेगा तो ये तो हो गई हमारी बिल्डिंगों की सब कुछ इमेज। अब हम जानते हैं इनके बारे में डिटेल से, आपको बहुत मज़ा आने वाला, ये मैं गारंटी, मैंने बोला ना एक कहानी के माध्यम से मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको ये। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं ओरछा। तो देखिए जो ओरछा ना था ना दोस्तों, इसका मतलब इसकी स्थापना की थी, मतलब मतलब इसको बसाया था राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा को बसाया था, मतलब ओरछा की स्थापना की थी, आप यूँ समझ सकते हो, है ना। तो दोस्तों ये जो ओरछा है ना, पहले हमारा पड़ता था टीकमगढ़ जिले में। किसमें पाता था ये, मध्य प्रदेश का जिला है ना टीकमगढ़, तो पहले ये आता था दोस्तों टीकमगढ़ में। लेकिन क्या हुआ कि साल 2018 में, कब, साल 2018 में मध्य प्रदेश का एक अलग ज़िला बना दिया गया। और वो मध्य प्रदेश का है दोस्तों कौन सा, 52वां ज़िला। आपको सबको मालूम है, पढ़ते हो, इतनी पढ़ाई करते हो तो इतना मालूम होगा, लेकिन जिस मेरे भोले बच्चों को नहीं मालूम है उसको मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का एक नया ज़िला बना दिया गया 2018 में। उस ज़िले का क्रमांक है 52 और उस ज़िले का नाम है दोस्तों निवाड़ी। क्या नाम है, निवाड़ी। तो क्या हुआ कि टीकमगढ़ जिले से अलग कर एक मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना दिया गया जिसका नाम है निवाड़ी। और ये ओरछा है ना, इस निवाड़ी की ही एक तहसील है। समझ में आया, ये ओरछा है ना, जो ये ओरछा है हमारा, ये निवाड़ी ज़िले की एक तहसील है। और निवाड़ी ज़िला टीकमगढ़ ज़िले से अलग कर 2018 में 52वां ज़िला बना दिया गया मध्य प्रदेश का। तो ये बात आपको याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हर किताबों में ओरछा पर्यटक स्थल टीकमगढ़ लिखा होगा, अब आपको वहाँ से टीकमगढ़ हटाकर आपको निवाड़ी करना होगा। और निवाड़ी में दोस्तों 3 तहसील आती है। तो एक तहसील तो हो गई ओरछा, एक खुद हमारी हो गई निवाड़ी, और तीसरी तहसील हो गई दोस्तों हमारी प्रतिबीपुर। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश का ये सबसे छोटा ज़िला हो गया, 3 तहसीलों से मिलकर बना है। कब बना है, 2018 में। तो ये तो हो गई हमारी ओरछा की बातें। अब जान लेते हैं ओरछा के और अन्य बारे में। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। तो हमने ये मिटा दिया, है ना। वीडियो को आपको क्या करना है, ध्यान से देखते जाओ, एक एक बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो ये हमने इसको स्लाइड से पूरा साफ कर दिया। और अब हम जानेंगे दोस्तों हम ओरछा के किले के बारे में। तो ओरछा का किले का निर्माण हुआ था दोस्तों 15वीं शताब्दी में। किसने,
15वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह द्वारा, किसके द्वारा, आपसे पूछा जाए कि ओरछा के किले का निर्माण किसने करवाया, तो वीर सिंह बुंदेला। किसने, वीर सिंह बुंदेला, वहाँ के एक शासक हुए, रुद्र प्रताप सिंह के ही उत्तराधिकारी हुए ये वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा के किले का निर्माण करवाया। किला तो आप सब जानते हैं किला किसे कहते हैं, एक बार बता देता हूँ भाई। मान लीजिए कि कोई राजा पहले रहता था, तो उसकी रक्षा के लिए वो जहाँ रहता था उसके 3-4 महल होते थे, जो उसके पर्यटन जो उसका पर्यटक बाग बगीचा होता था, उसके आसपास एक वो ऊंची सी दीवार कर उस ऊंची सी दीवार करके रहता था, ताकि कोई कहीं से बाहरी आक्रमण ना उस पर हो सके। और उसी किले के अंदर बहुत सारे महल बन जाया करते थे, पार्क बन जाया बना लेते करते थे, बावड़ी बना लेते थे। वहीं पे रह के खेती वेती की कुछ स्पेस होता था, कुछ ज़मीन होती थी खेती वेती की, तो वो सारी के बाउंड्री में कवर करके सुरक्षित रहता था। तो वो बाउंड्री हमारा क्या कहलाती है, किला कहलाती है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करें, इसको हटा दें। तो बात हो गई ना कि ओरछा के किले का निर्माण किसने करवाया, 15वीं शताब्दी में वीर सिंह बुंदेला ने करवाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों क्या है कि ओरछा के जो किला है ना, अब उसमें कुछ प्रमुख इमारतें हैं। क्या, किले के अंदर, मैंने क्या बोला, मैंने जो अभी बताया ना कि किले के अंदर बहुत सारी इमारतें होती है, मंदिर बन सकते हैं, उसके रहने का महल होता है राजा के। तो सबसे पहले अंदर आ जाते हैं। ओरछा के किले में प्रमुख 3 चीज़ें बनी हुई, 3 महल बने हुए। एक का नाम है जहांगीर महल, एक का नाम है राजमहल, और तीसरा है दोस्तों क्या, राम राजा का मंदिर। ये ओरछा के किले में बनी हुई प्रमुख 3 इमारतें हैं। अब हम जानेंगे इन इमारतों के बारे में फुल डिटेल से। तो जहांगीर महल के बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि जहांगीर महल का क्या क्या इतिहास रहा है। तो दोस्तों, तो ये जो जहांगीर महल है ना हमारा, क्या ये जो जहांगीर महल है ना, इसका निर्माण कब करवाया था, इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1518 ईस्वी में। कब, 1518 ईस्वी में। किसने करवाया, तो वीर सिंह बुंदेला ने करवाया। किसने करवाया, वीर सिंह बुंदेला ने। आपको अगर पूछा जाए कि बताइए ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया, तो आप लगा के आएंगे वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा के किले में जो महल है जहांगीर महल, उसका निर्माण करवाया। ओरछा के किले का निर्माण भी वीर सिंह बुंदेला ने करवाया, और उसमें जो जहांगीर महल है वो 1518 में वो भी वीर सिंह बुंदेला ने ही करवाया। अब दोस्तों, ये जो जहांगीर महल है ना, इसकी क्या खासियत है, इसका नाम जहांगीर महल इसलिए रखा कि वीर सिंह बुंदेला और जो जहांगीर थे, उस समय इनका सलीम नाम था। बाद में तो ये राजा जब बने तो इनका जहांगीर, तो उस समय इनको सलीम कहा जाता था। तो इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक भी है ये हमारा जहांगीर महल। ये बात ध्यान रखना आप, है ना, हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक भी है हमारा ये जहांगीर महल। तो ये वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर की बहुत गहरी दोस्ती थी। तो उन्हीं के स्वागत में, किनके स्वागत में, जहांगीर के स्वागत में, यानी कि उनको क्या है कि ये ओरछा बुलाना चाह रहे थे, कौन, वीर सिंह बुंदेला। तो उन्हीं की स्वागत में, यानी कि आप हमारे यहाँ ओरछा में आइए, तो उनके आने के स्वागत में ये जहांगीर महल बनवाया था, उनकी दोस्ती की याद में, है ना, उनके लिए, उनके स्वागत के लिए इस जहांगीर महल का निर्माण करवाया गया था। और खासियत बताऊं दोस्तों, ये जो जहांगीर महल है ना, ये दोस्तों 3 मंजिला है। कितनी मंजिला है, मतलब 3 मंजिला है ये। देखिए कितनी बड़ी बात है, अपने दोस्त के लिए 3 मंजिला मकान बनवा दिया। आजकल तो हमें कोई 1 मंजिला मकान नहीं दे सकता, लेकिन उस समय दोस्ती में उन्होंने 3 मंजिला मकान बनवा दिया। और एक और खासियत बात बताऊं दोस्तों, इस महल में 130 कमरे हैं। कितने, 130 कमरे। तो बनता तो है यार देखने को, और काफ़ी पुराना है, 1518 में बना, अभी तक बना हुआ रखा है। आप जाइए कभी भी ओरछा, तो बेतवा नदी के किनारे ये महल आपको अलग से ही दिख जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी जहांगीर महल के बारे में। तो अगला है दोस्तों हमारा, अगला क्या है, अगला हमारा है राजमहल। क्या, राजमहल। तो इसकी क्या खासियत है, ये भी ओरछा के किले में बना हुआ, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये सबसे प्राचीन, ये जितनी भी बिल्डिंगें हैं ना इनमें ओरछा के किले में, ये सबसे प्राचीन स्मारक है। क्या है, सबसे प्राचीन स्मारक है ये ओरछा में। तो ये इसकी खासियत है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों मधुकर, किसने, मधुकर साहा ने। मैं नाम लिख दूं, मधुकर साहा ने। मधुकर साहा ने इस महल का निर्माण करवाया। क्या नाम है इसका, राजमहल। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है।
अब अगला हमारा आ जाता है, नाम याद रखो, राजमहल किसने बनाया। अगर आपसे पूछा जाए कि राजमहल का निर्माण, राजमहल कहाँ पर स्थित है, तो आप लगा कहेंगे ओरछा में स्थित है। किसने बनवाया, मधुकर शाह ने बनवाया। ओके, और क्या क्या खासियत है ये कि ये इस किले की सबसे प्राचीन बिल्डिंग है, या प्राचीन स्मारक है, या प्राचीन इमारत है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी राजमहल की खासियत। अगला हमारा आता है दोस्तों राम राजा का मंदिर, और इसमें मैं बताने वाला हूँ एक कहानी के साथ। तो पहले इसको हटा देते हैं, ये तो आपको याद हो गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ताकि आपको याद रहे, है ना। इसी प्रकार हमें इसी वे में पढ़ाई करना पड़ेगी दोस्तों, ताकि हर चीज़ याद रहे। तो इसको हटा देते हैं और हम लेते हैं हमारा पेन फिर से, और अब हम पढ़ते हैं राम राजा के मंदिर के बारे में। तो दोस्तों ये राम राजा का मंदिर है ना, इसका निर्माण किसने करवाया, तो सबसे पहले इसका निर्माण भी करवाया मधुकर शाह ने। यानी कि जिसने राजमहल बनवाया ना, उन्हीं ने, इस मधुकर शाह ने इस मंदिर का इस मंदिर का निर्माण करवाया, राम राजा का मंदिर का। तो आपको अगर पूछा जाए कि राम राजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप लगा के आएंगे कि ओरछा में स्थित है। किसने बनवाया, तो बुंदेला राजा मधुकर शाह ने। किसने बनाया, बुंदेला राजा मधुकर शाह ने। अब इसके बारे में थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ दोस्तों। हुआ क्या था कि एक बार मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवारी से कृष्ण उपासना के इरादे से बोला है कि वृंदावन चलते हैं अपन, भाई वृंदावन घूम के आते हैं। तो हुआ क्या कि मधुकर की जो रानी थी गणेश कुंवारी, उन्होंने कहाँ पर, वृंदावन जाने के लिए मना कर दिया, बोले हम तो नहीं जाएंगे। अब उसने मना क्यों किया, उसने मना इसलिए किया दोस्तों कि वो जो रानी थी ना, वो थी राम भक्त। क्या थी वो, राम भक्त। आप कहानी ध्यान से सुनते जाओ, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वो थी राम भक्त, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब राजा को गुस्सा आ गया भाई, राजा को गुस्सा आ गया। उसने बोला कि अगर आप इतनी ही बड़ी राम भक्त हो, इतनी ही बड़ी वाली राम भक्त हो, तो जाकर अपने राम को अयोध्या से ओरछा ले आओ। भाई सीधी सी बात है, अगर आप इतनी ही बड़ी भक्त हो, तो आप जाकर गुस्से गुस्से में बोल दिया, यार गुस्सा हो गया होगा तो बोल दिया। भाई वो वृंदावन घूमने जा रहे थे, उनका मूड खराब कर दिया इन्होंने। तो उन्होंने बोल दिया कि इतनी ही बड़ी राम भक्त हो तो एक काम करो, जाकर अपने राजा को अयोध्या से ओरछा ले आओ। अब भैया रानी थी, अब रानी का भी तो मान होता ना। तो रानी भी भैया गुस्से में चली गई अयोध्या। कहाँ चलेगी, अयोध्या। अयोध्या जाकर सरयू नदी के किनारे दोस्तों एक लक्ष्मण किला है। क्या है, लक्ष्मण किला है। उस किले के पास ही कुटिया बनाकर राम जी की आराधना करने लगी, भाई साधना करने लगी उनकी, है ना भाई, तपस्या करने लगी। उस समय के, अब 500 साल पुरानी बात है, 1500 ईस्वी तक के आसपास की बात है, 500-600 साल पुरानी बात है, तो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। उस समय के लोग भी 500-600 साल पुराने भी शक्तिशाली होते थे, है ना। तो अब हुआ क्या कि वहाँ पर क्या है कि इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी, वहीं जो अयोध्या थी ना, उसी में साधना में रत थे। तो ये उनके पास पहुँची कि साधु, यानी कि गुरुजी, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं इस काम में सफल हो पाऊँ। तो गुरुजी ने, माने कि तुलसीदास जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि जाओ आप प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर उनकी और दृढ़ इच्छा हो गई भाई, और वो दृढ़ से दृढ़ होती गई भाई। तो उनको हौसला हो गया कि हाँ भाई, अब तो मैं ऐसा कर लूँगी। अब क्या है, अब ये साधना में लगी रही, कई महीने हो गए। कितने, कई महीने हो गए भाई, कई महीने हो गए, लेकिन हम उनको भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। तो भाई अगर आप भी कई महीनों से किसी भी काम के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, है ना, प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो काम आपका पूरा नहीं हो, तो आपका भी मूड खराब हो जाएगा। तो ये भी क्या, ये रानी भी निराश हो गई। क्या हो गई, निराश हो गई। निराश हो गई तो ये क्या करा कि जो वहीं सरयू नदी थी ना, तो उसी सरयू नदी में कूद पड़ी है। क्या करी, उसी सरयू नदी में कूद पड़ी। भाई टेंशन हो गई, भाई राम तो मिल ही नहीं रहे, इतने साल हो गए, भाई उस समय तो साल लगते थे, तो इतने साल हो गए राम तो मिल ही नहीं रहे। तो ये उसी सरयू नदी में कूद पड़ी। अब जैसे ही सरयू नदी में कूद पड़ी, तो ये पानी की गहराइयों में जाती रही। तो बीच में भी भगवान को दया आई इन पे। तो भगवान प्रकट हुए और इन्होंने, रानी ने सारी की सारी, रामलला के दर्शन हो गए मतलब। तो भगवान प्रकट हुए, रामलला के इनको दर्शन हुए, इन्होंने सारी की सारी बात रामलला को बता दी। क्या बता दी कि भगवान ये बात है, मैं तो आपको लेकर ही जाऊंगी, नहीं तो यहाँ मेरे प्राण त्याग दूंगी। अब भगवान भी टेंशन में, भाई भगवान भी किसी का प्राण लेना चाहते हैं क्या, वो अपने भक्तों को ऐसे परेशान तो नहीं कर सकते। तो हुआ क्या, उन्होंने बोला
उन्होंने बोला भगवान ने कि मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें होगी। कितनी शर्तें होंगी? 3 शर्तें होंगी। तो उन्होंने बोला कि बताइए शर्त। तो पहली शर्त होगी मेरी कि यात्रा पैदल होगी। कैसी होगी? यात्रा पैदल होगी। और दूसरी मेरी शर्त होगी कि यात्रा पुष्प नक्षत्र में ही होगी। भाई पहली तो मेरी शर्त है कि यात्रा पैदल होगी, मैं यहाँ से आपके साथ चलूँगा, लेकिन यात्रा पैदल होगी। और दूसरी बात है कि यात्रा पुष्प नक्षत्र में ही होगी। भाई ये समय आएगा, पुष्प नक्षत्र आएगा, जब ही मैं चलूँगा। और तीसरी बात है कि मैं मूर्ति के रूप में चलूँगा, यानी कि मूर्ति के रूप में चलूँगा। और जहाँ मेरी मूर्ति रख दी जाएगी वो वहाँ से दोबारा नहीं उठेगी। कहने का मतलब है कि मैं आपके साथ मूर्ति के रूप में चलूँगा। भाई मैं ऐसे जो मेरा अभी रूप है इस रूप में नहीं चलूँगा, मैं मूर्ति के रूप में चलूँगा। और जहाँ मेरी मूर्ति रख दी जाएगी ये वहाँ से दोबारा नहीं उठेगी। अब रानी हो गई तैयार, उनको तो ले जाना था। तो रानी तैयार हो गई। उन्होंने जो ओरछा के राजा थे, जो उनके पति थी, उनके पास संदेश भिजवाया कि मैं राम को लेकर, भगवान राम को, राम राजा को लेकर ओरछा आ रही हूँ। ये बात किसको किसको भिजवाई उन्होंने? संदेश भिजवाया मधुकर राजा को, ओरछा में जो रह रहे थे उनको। अब अब उनको जैसे ये बात बोली है दोस्तों, तो उन्होंने क्या है कि राम राजा के लिए करोड़ों रुपए का मंदिर बनवाया। क्या करवाया? करोड़ों रुपए का मंदिर बनवाया। किसने? मधुकर शाह ने। कि अब ये मंदिर बनवा दिया। अब जिसके बाद अब रानी आई। कुछ भाई रानी को भी आने में टाइम लगेगा ना भाई, पुष्प नक्षत्र लगेगा, मंदिर भी बना, टाइम तो लगता है ना हर चीज़ में। तो जैसे ही रानी ओरछा में आई तो वो अपने महल में गई और शाम का टाइम था। तो उन्होंने क्या है कि वो मूर्ति अपने महल में ही रख दी। उन्होंने कहा भाई ब्रह्म मुहूर्त में सुबह इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और बढ़िया मुहूर्त में इनकी स्थापना करेंगे, सुबह मॉर्निंग में। तो सुबह जैसे मॉर्निंग हुई ना दोस्तों, सुबह मॉर्निंग हुई तो वो पंडित जी लोग उन मूर्ति को उठाने लगे। लेकिन उनका क्या वचन था कि मेरी मूर्ति जहाँ रख दी जाएगी वहाँ से दोबारा नहीं उठेगी। तो वो मूर्ति वहाँ से हिली नहीं दोस्तों। और इतिहास गवाह है कि आज भी वो मूर्ति दोस्तों, वो जो रानी का महल है ना, उसी में स्थापित है। समझ में आया? तो रानी का जो महल है आज भी ओरछा में, वो राम राजा की मूर्ति वहीं पर स्थापित है। और जो मधुकर शाह ने जो मंदिर बनवाया था दोस्तों, राम राजा का मंदिर, आज भी वो मूर्ति विहीन है। यानी कि उस मंदिर में आज भी भगवान राम की मूर्ति नहीं है। यानी मंदिर तो है लेकिन उस मंदिर में मूर्ति नहीं है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर जिसमें मूर्ति नहीं है, यानी कि भगवान की प्रतिमा नहीं है, तो वो है दोस्तों ओरछा का राम राजा का मंदिर। और जिसका नाम राजा रखा था दोस्तों ने चतुर्भुज मंदिर, मतलब चतुर्भुज मंदिर रखा था। तो वो आज भी ऐसा मंदिर है दोस्तों कि जिसमें वो है तो राम का मंदिर, कहलाता राम का मंदिर, लेकिन उसमें मूर्ति ही नहीं है। तो ये था एक फैक्ट, है ना। और वो जो महल था ना, रानी का महल दोस्तों, उस रानी के महल को ही अब आजकल क्या करा, मंदिर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मंदिर बना दिया गया। ओके, तो ये बात आपको ध्यान देना दोस्तों। कहानी में सुनने आ रहा है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो जो कौशल्या माता है ना, वो बहुत रो रही थी भाई, है ना भाई। उनका बेटा वनवास जा रहा था तो सीधी बात है वो बहुत रो रही थी। तो उन्होंने क्या कर रहा है कि जाते हुए, है ना, उन्होंने जाते हुए अपनी माता को एक मूर्ति दे गए थे वो। और वो वही मूर्ति थी। वो जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या करा, उस मूर्ति को है ना सरयू नदी में, जब वो वहाँ से वन से वापस आए तो उस मूर्ति को है ना सरयू नदी में विसर्जित कर दिया था। तो वो ये वही मूर्ति थी। मतलब ऐसा सुनने में किदवंती है, बट ये वही मूर्ति थी। तो ये है हमारा राम राजा महल की पूरी का राम राजा मंदिर की पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो यार इतनी मेहनत आपके लिए करी, आप अब कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब दोस्तों इसको हटा देते। अगर आपसे पूछा कि राम राजा का मंदिर कहाँ है, व्यापम पूछता है या किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप क्या लगा के आएंगे? भले ओरछा में। ऐसा कौन सा मंदिर है जो मूर्ति विहीन है, यानी कि जिसमें मंदिर तो है लेकिन मूर्ति नहीं है? तो वो उस मंदिर का नाम है दोस्तों राम राजा का मंदिर। वो ये कहाँ है? ओरछा में। बात समझ में आई, है ना। बस यही तो छोटी छोटी बातें हमें याद रखना है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं और अगला हमारा आ जाता है दोस्तों। अगला हमारा है राय प्रवीण का महल। किसका? राय प्रवीण का महल। तो क्या है इस राय प्रवीण महल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। तो
तो दोस्तों सबसे पहले तो राय प्रवीण महल कहाँ है, ये है हमारा ओरछा में। ओके, कहाँ पर है? आपसे अगर पूछा जाए कि राय प्रवीण महल बताइए मध्य प्रदेश में राय प्रवीण महल कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन देंगे, ओरछा, अशोकनगर, रायसेन, खजुराहो। तो आप क्या लगा कहेंगे? ओरछा। किस जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। तो दोस्तों अब इस मंदिर का निर्माण करवाया था राजा कौन सा मंदिर की बात कर रहे हैं हम? राय प्रवीण महल की बात कर रहे हैं ना। राजा इंद्रमणि ने। किसने करवाया था? मैं नाम लिख देता हूँ, आपको नाम खास याद रखना है। इंद्रमणि ने, ये राजा इंद्रमणि ने राय प्रवीण महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्यों करवाया था? तो राय प्रवीण की याद में किया था। आपको याद क्या नहीं है, किसकी याद में किया था? तो राय प्रवीण की या प्रवीण राय, दोनों बातें। ये आप थोड़ा सा ऐसे एक काम करना, स्क्रीनशॉट लिख देना ताकि मैं थोड़ा सा लिख के रख दूं। प्रवीण राय की याद में इस महल का निर्माण करवाया था। तो ये प्रवीण राय कौन थी यार? तो दोस्तों ये प्रवीण राय एक कवयित्री थी और एक संगीतकारा थी और बहुत खूबसूरत थी। तो ये राजा इंद्रमणि इन राय प्रवीण जी से प्रेम करते थे। ये राजा तो थे लेकिन ये कवयित्री थी और संगीतकारा थी और ये इनसे बहुत प्रेम करते थे। और ये प्रवीण राय भी राजा इंद्रमणि से बहुत प्रेम करती थी। तो उन्हीं की याद में आज भी ओरछा में राय प्रवीण महल बना हुआ है। जो हमने सबसे पहले इमेज दिखाई ना आपको, वही राय प्रवीण महल था। तो ये प्रेम कहानी के ऊपर इसका पूरा इतिहास है। जब भी कभी आपका जाना हो तो जाके देखिए दोस्तों। एक और इसके ऊपर से एक छोटी सी बात है कि ये इतनी खूबसूरत थी कि एक बार मुग़ल सम्राट अकबर को इनकी खूबसूरती के बारे में पता चला। किनकी में? प्रवीण राय की खूबसूरती के बारे में पता चला तो उन्होंने राय प्रवीण को दिल्ली बुलवाया। कहाँ बुलवाया? दिल्ली बुलवाया कि इनको लेकर आया जाए हमारे दरबार में। अब भैया उस समय अकबर काफ़ी शक्तिशाली हुआ करता था, है ना। हालांकि ओरछा राजा इनकी दोस्ती हुई करती थी लेकिन भाई भेजना पड़ा भाई। तो ये इनके आदेश से कहाँ गई? दिल्ली गई। लेकिन ये राय प्रवीण की राजा इंद्रमणि के प्रति प्रेम को देखकर, किसके? भाई राय प्रवीण राजा इंद्रमणि से इतना प्रेम करती थी तो उसके प्रेम को देखकर इन्होंने वापस इस प्रवीण राय को ओरछा वापस भेज दिया। भाई वापस भेज दिया और बात सब कुछ समाप्त हो गई। तो ये थी इस राय प्रवीण महल की कहानी, है ना। अगला हमारा ओरछा में ही आ जाता है दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर। ओरछा में आ जाता है दोस्तों हमारा राधिका बिहारी मंदिर। और हरदोल जो दतिया है, तो दतिया के पास ही हमारा ओरछा है, 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हरदोल की बैठक भी अगर आपसे पूछा जाए कि हरदोल की बैठक बताइए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर पड़ती है, तो वो आती है हमारी ओरछा के अंतर्गत। इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश की समाधियों में पूछा जाता है कि हरदोल की समाधि कहाँ पर है, तो हरदोल की समाधि भी है दोस्तों हमारी कहाँ? ओरछा। और ओरछा और दतिया की दूरी कितनी है? मात्र 15 से 20 किलोमीटर। तो पास में ही है, अब इतना तो चलता है। इसी प्रकार दोस्तों एक बना है सुंदर महल ओरछा में। अब इस सुंदर महल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इस सुंदर महल का निर्माण करवाया था दोस्तों धुरभुजन ने। किसने करवाया था? धुरभुजन ने। तो मैं लिख देता हूँ, ये धुरभजन नाम था, सॉरी मैं भूजन बोल रहा हूँ, धुरभजन ने करवाया था। किसका? इसका सुंदर महल का निर्माण। इस धुरभुजन थे ना दोस्तों जो राजा जुझार सिंह के पुत्र थे। ये राजा जुझार सिंह, नाम सुना ना आपने? दतिया के राजा जुझार सिंह। आलाउद्दौला के बारे में जानते हो आप? उनसे रिलेटेड है ये, समझिए आप। आलाउद्दौला की कहानी आप तो जानते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड है ये, उनसे। और ये हरदोल से रिलेटेड है ये। कौन? राजा जुझार सिंह। तो ये राजा जुझार सिंह के पुत्र थे धुरभजन। उन्होंने इस सुंदर महल को निर्माण करवाया। अब इसके भी पीछे एक छोटी सी कहानी है, चलो बता ही देता हूँ। एक्चुअल क्या हुआ था दोस्तों, ये जो धुरभजन थे ना, इनको एक मुस्लिम लड़की से प्रेम हो गया था। एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करते थे ये। तो उन्होंने, छोटी सी कहानी है, कोई बड़ी नहीं है, उन्होंने क्या है कि उसी लड़की से, यानी कि वो मुस्लिम लड़की थी, उन्हीं से विवाह कर लिया। और विवाह करके और उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। क्या कर लिया?
उन्होंने विवाह करके मुस्लिम धर्म अपना लिया और उन्हीं के लिए उन्होंने ये सुंदर महल बनवाया। क्या करा? ये सुंदर महल बनवाया। कहाँ पर है? ओरछा में। अगर आपसे पूछा जाए कि सुंदर महल कहाँ है, तो ओरछा में। किसने बचाया, किसने बनवाया, निर्माण किसने करवाया? तो दुर्भजन ने करवाया। तो हुआ क्या दोस्तों कि बाद में फिर इन्होंने ये ऐशो आराम का जीवन त्याग दिया और स्वयं को भक्ति में लीन कर लिया। किसने? इन दुर्भोजन ने स्वयं को भक्ति में लीन करवा लिया और विवाह के बाद उन्होंने ये सुंदर महल तो बनवाया था, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु के बाद में दोस्तों इन्होंने क्या करा कि इनको एक संत के रूप में जाना जाता है। अब बाद में यही बस इतनी सी कहानी है थी। तो अभी ये जो ओरछा के जो दुर्भोजन है ना, इनको एक संत के रूप में जाना जाता है और ये उनका सुंदर महल बना हुआ। इसी प्रकार ओरछा में ही दोस्तों एक फूल बाग है, जो अभी तो एक बगीचा बना दिया गया, यानी पर्यटक स्थल है। तो आप जाके एक बार ज़रूर देखिए। तो ये था दोस्तों हमारा इस वीडियो का एंड। हमने पढ़ा ओरछा के बारे में फुल डिटेल। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की जो 3 धरोहर बन चुकी है विश्व धरोहर, ये चौथी धरोहर बनने जा रही है ना, कि ये बनने वाला है बहुत जल्द, है ना। तो ओरछा हमारा एक पर्यटक स्थल है और मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला है। मध्य प्रदेश की नहीं, विश्व धरोहर सूची में, मतलब मध्य प्रदेश का है और विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, जिसने यहाँ तक देखा ना यार, वो अभी लाइक करो यार। इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए। मैं जल्दी इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी लाइक करो जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका। तो जिस दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने और दोस्तों में भी शेयर करें, है ना। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।